पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत के अरूज पर था। बाजारों में रौनकें थीं, महल्लों में साज व आवाज़ गूंजती थी और गली कोचों में खुशबुओं का बसीरा था। इसी शहर में एक नहायत दौलतमंद ताजिर रहता था, जिसका नाम सुलाइमान था। सुलाइमान के पास दौलत की कोई कमी न थी। सोना, चांदी, जवाहरात, आली शान महल, कीमती घोड़े और बेशुमार खुदाम। लेकिन इस बेअंतहा दौलत ने उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर भर दिया था। वो अक्सर कहा करता, मेरे जैसा दौलतमंद इस शहर में कोई नहीं, मेरी दौलत देखकर लोग जलते हैं। इसके लहजे में इतना तकब्बुर होता कि गरीब लोग उसके करीब आने से घबराते। वो गरीबों को हकीर समझता, उनकी मदद करने से कुतराता और हमेशा अपनी महफिलों में अपनी ही तारीफ करता। दूसरे ताजिरों ने भी उसके गुरूर से तंग आकर उससे फासला बना लिया था, मगर कोई उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि सुलेमान के पास दौलत के साथ ताकत भी थी। सुलेमान का एक बेटा था उस्मान। वो अभी जवानी की दहलीज पर था, मगर बाप के तौर तरीके देखकर इस पर भी तकब्बुर का असर पड़ने लगा था। सुलेमान के पड़ोस में एक नहायत नेक और आलम शख्स रहते थे, जिनका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम एक सादा मिजाज, देनदार और आजिज इंसान थे। वो कुरान व हदीस की तालीम देते, लोगों को सब्र, शुक्र और इंसानियत का दर्स देते। उनके पास दौलत कम थी, मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। एक दिन इब्राहिम सुलेमान के पास आए और निहायत मोहब्बत से बोले, ए सुलेमान, अल्लाह ताली ने तुम्हें बेपनाह नेमतों से नवाजा है, मगर याद रखो, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। शुक्र करो, नरमी अख्तियार करो और अपनी दौलत से खल्क़ खुदा की मदद करो। सुलेमान ने जोर से कहका लगाया, इब्राहिम, तुम जैसे लोग हमेशा अमीरों से हसद करते हो। तुम्हें क्या खबर दौलत कैसे कमाई जाती है? तुम गरीब लोग नसीहतों के सिवा कर ही क्या सकते हो? इब्राहिम खामोशी से मुस्कुराकर लौट गए। वो जानते थे कि गुरूर इंसान के दिल पर पर्दा डाल देता है। कुछ अरसे बाद बगदाद पर एक सख्त कहत नाजिल हुआ। बारिशें रख गईं, खेतियां सूख गईं और अनाज की बोरियों की कीमत आसमान छूने लगी। लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए। इब्राहिम ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से गरीबों की मदद शुरू कर दी। वो अपना घर मुसाफिर खाना बनाकर भूखों को खाना खुलाते। उनके घर के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। दूसरी तरफ सुलेमान को किसी बात की परवाह न थी। वो मुतमईन था कि उसके गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। उसने मौका गनीमत जाना और अनाज के दाम 3 गुना बढ़ा दिए। अब उसके महल के बाहर भूख से ढाल लोग कतारों में खड़े होते, कुछ अपने जीवर बेचते, कुछ घर का सामान, ताकि बच्चों के लिए चंद मीठी आटा खरीद सकें। एक रात जब सुलेमान अपने महल में सुकून से सो रहा था, तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ और बोला, अय सुलेमान, तेरा गुरूर तुझे बर्बाद कर देगा। अल्लाह ने तुझे एक आखिरी मौका दिया है, तौबा कर ले। सुलेमान हड़बड़ाकर जाग गया, पसीना पसीना हो गया, मगर अगले ही लम्हे तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, बकवास है, मैं बगदाद का सबसे ताकतवर ताजिर हूं, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। सुबह हुई तो वो ख्वाब भूलकर फिर अपने कारोबार में मसरूफ हो गया, मगर आसमान पर अभी भी बादल नहीं थे। जमीन प्यासी थी और लोगों की आहें फजा में गूंज रही थीं। सुलेमान का बेटा उस्मान रोज अपने बाप के दरवाजे पर आकर भूखों की चीखें सुनता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, अब्बा जान, ये सब हमारे ही शहर के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? सुलेमान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, चुप रहो, कारोबार में जज्बात की कोई जगह नहीं। ये सब नालायक लोग हैं जो मेहनत नहीं करते। उस्मान चुप हो गया, मगर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। इधर इब्राहिम ने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि जरूरतमंदों को खाना मिल सके। वो खुद कमजोर हो गए थे, मगर खिदमत जारी रखी। उनकी दुआ थी, ए अल्लाह, सुलेमान के दिल से गुरूर का पर्दा हटा दे। फिर एक रात वो दिन आया जिसका सुलेमान ने कभी तसव्वुर भी न किया था। इसके गोदामों में आग लग गई, शाले आसमान को छूने लगे, अनाज की बोरियां जलकर राख हो गईं। सुलेमान पागलों की तरह चीखता हुआ वहां पहुंचा, मगर सब खत्म हो चुका था। उसने इल्जाम लगाया कि दुश्मनों ने आग लगाई है। कई गरीबों को पकड़कर कैद करवा दिया, मगर कोई सबूत न मिला। शहर के काजी, जो आदिल और नेक शख्स थे, सुलेमान के पास आए और बोले, अय सुलेमान, अपने दिल से नफरत निकाल दो।
शायद ये आजमाइश तुम्हारे लिए तनबिया हो। लेकिन सुलेमान ने सिर झटक दिया। नहीं, मैं फिर से अमीर बनूंगा, पहले से ज्यादा। इस दिन से उसके चेहरे पर सुकून गायब हो गया। इसने अपने नौकरों पर जुल्म बढ़ा दिया, दिन रात उनसे काम लेता, मगर दिल का खला पुर ना होता। अब सुलेमान की जिंदगी एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर थी जहां न रोशनी थी न रहमत। मगर तकदीर अभी उस पर पूरी मेहरबान न हुई थी, क्योंकि आजमाइश के बाद हदायत का दरवाज़ा अक्सर वहीं खुलता है जहां गुरूर अपनी आखिरी सांस लेता है। आग के वाक़ये के बाद सुलेमान का दिल बेचैन रहने लगा। महल की दीवारों पर अब सुनाटा छा गया था। नौकर चाकर एक एक करके छोड़ने लगे। सुलेमान के चेहरे की चमक मांद पड़ गई थी। वो रातों को जाग कर सोचता रहता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सबसे अक्लमंद और दौलतमंद था। मगर वो अब भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करने से ग्रीज़ा था। गुरूर का जहर दिल में मौजूद था। इसी दौरान शहर में एक काफिला आया। इस काफिले का सरदार एक नेक दिल ताजिर था, जिसका नाम यूसुफ था। वो दूर दराज के इलाकों से अनाज और ज़रूरी सामान लाया था ताकि खशक साली के मारे लोगों की मदद कर सके। जब वो बगदाद पहुंचा तो शहर के चौक में खड़े होकर उसने ऐलान किया, ए अहले बगदाद, जो भी भूखा या ज़रूरतमंद है वो बुला खौफ व झुझक मेरे पास आए। अल्लाह के नाम पर ये इनाज तुम सबके लिए है। ये सुनकर लोग खुशी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचने लगे। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबको खाना मिला। जब सुलेमान को इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से भड़क उठा। ये यूसुफ कौन है जो मेरे शहर में आकर मुफ्त में इनाज बांट रहा है? वो मेरे बाकी बचे हुए माल की कीमत गिरा देगा। इधर उस्मान चुपके से यूसुफ के पास गया। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा, दौलत की असल कदर तब है जब वो दूसरों के काम आए। इंसान का असल सरमाया उसके नेक ऐमाल हैं, सोना चांदी नहीं। ये बातें सईद ही उस्मान के दिल में उतर गईं। वो देर तक खामोश बैठा सुनता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दौलत का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जब वो शाम को घर वापस आया तो बाप की हालत मजीद खराब थी। सुलेमान बुखार में तप रहा था, चेहरा पैला और आंखों में खालीपन। उस्मान ने करीब जाकर कहा, अबाजान, आप आराम करें। सुलेमान हानपती आवाज में बोला, सब खत्म हो गया उस्मान, मेरा माल, मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ। उस्मान ने नरमी से कहा, अबा, अभी भी वक्त है, अल्लाह से मुआफ़ी मांग लीजिए। मगर सुलेमान ने तलखी से मुना फेर लिया, मैं किसी से नहीं झुकूंगा, मैं खुद अपनी किस्मत बदलूंगा। दिन गुजरते गए, सुलेमान की बीमारी बढ़ती गई। शहर के हकीम आए, दवाएं दें, मगर कुछ असर न हुआ। उसके महल के दरवाजे पर अब खामोशी बसीरा कर चुकी थी। एक दिन इब्राहिम को खबर मिली कि सुलेमान सख्त बीमार है। वो फौरन उसके महल पहुंचे। कमरे में दाखिल हुए तो सुलेमान बस्तर पर नढाल पड़ा था। इब्राहिम ने नरमी से उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, ऐ सुलेमान, अल्लाह से नामिद न हो, उसकी रहमत बहुत विसिया है। अगर दिल से तौबा करोगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। सुलेमान की आंखों से आंसू बहने लगे मगर जबान खामोश रही। गुरूर अब भी बाकी था, मगर दिल में एक हल्की सी रोशनी जागी, जैसे कहीं दूर से उम्मीद की किरण झांक रही हो। इधर यूसुफ ने अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। वो दूसरे शहरों में भी क़हत ज़दा लोगों की मदद कर रहा था। उसकी नेकियों ने पूरे बगदाद में तब्दीली की लहर पैदा कर दी। लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उस्मान भी यूसुफ के साथ जा मिला। उसने घर में बचा हुआ कुछ अनाज, ज़्यूर और माल सब गरीबों में बांट दिया। जब वो लोगों के चेहरों पर खुशी देखता तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। एक रात उस्मान अपने बीमार बाप के पास बैठा था। कमरे में मद्धम चिराग जल रहा था। सुलेमान ने नीम बंद आंखों से पूछा, मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? मेरे नौकर कहाँ गए? उस्मान ने सच बताने का फैसला किया। बोला, अबा जान, मैंने घर का अनाज और कुछ माल ज़रूरतमंदों में बांट दिया है। ये सुनकर सुलेमान गुस्से से कांप उठा। क्या कहा? तुमने मेरी मेहनत की कमाई लिटा दी, तुम मेरे बेटे नहीं। उस्मान का दिल भर आया, मगर उसने कुछ न कहा। वो खामोशी से बाप के कदमों के पास बैठ गया। इसी लम्हे सुलेमान को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। उसका जिस्म लरज़ने लगा। उस्मान ने घबराकर इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम फौरन पहुंचे। उन्होंने सुलेमान की नब्ज़ देखी और संजीदगी से कहा, सुलेमान, वक्त कम है, दिल से गुरूर निकाल दो, अल्लाह से तौबा करो।
अभी भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। सुलेमान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कपकपाते होंठों से कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने गुरूर में आकर सब कुछ खो दिया। इसी वक्त आसमान पर बादल गरजने लगे, जैसे फजा भी उसके आतिराफ़े गुनाह पर गवाह बन गई हो। बारिश की बूंदें महल की छत पर पड़ने लगें। पूरा शहर सिख का सांस लेने लगा। 3 महीनों बाद ये पहली बारिश थी, रहमत की बारिश। सुलेमान ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ हाथ उठाया। ऐ मेरे रब, मैंने तेरे बंदों को सताया, तेरी नामतों पर गुरूर किया, मुझे मुआफ़ कर दे। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह गफूर और रहीम है सुलेमान। जिसने सच्ची तौबा की, अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है। सुलेमान के चेहरे पर बरसों बाद एक अजीब सी नरमी उतर आई। वो खामोशी से रोने लगा। बाहर बारिश की रमझम में शहर के गली कोचे जिंदगी की खुशबू से भर गए थे। बगदाद एक नए आगाज के लिए जाग उठा था, जैसे कुदरत ने भी सुलेमान के दिल की तब्दीली को कबूल कर लिया हो। बारिश के बाद बगदाद की फजा बदल गई। खशक जमीन ने सुकून का सांस लिया, दरख्तों पर नई कौंपलें निकल आईं और बस्तियों में जिंदगी की रौनक लौट आई। मगर सुलेमान के दिल में जो तूफान बरपा था, वो अब भी थमा नहीं था। वो दिन रात अपने माजी को याद करता, अपनी गलतियों पर अफसूस करता और कभी कभी खामोशी में डूबकर आंखें बंद कर लेता। एक सुबह जब सूरज नर्म किरणों के साथ महल की दीवारों पर चमक रहा था, सुलेमान ने अपने बेटे उस्मान को बुलाया। बेटे, उसकी आवाज कमजोर थी मगर लहजा नर्म। मैंने तुमसे हमेशा सख्ती की, तुम्हें रोका, डांटा, मगर आज एहसास हुआ कि तुम सही थे। उस्मान ने आंखों में आंसू लिए कहा, अबा जान, मैंने कभी दिल में आपके लिए बुरा नहीं सोचा। मैं चाहता था कि आप दिल से सुकून पाएं। सुलेमान ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थाम लिया। बेटा, मेरे दिल में अब एक ही आरजू है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजार दूं जिन्हें कभी मैंने हकीर समझा था। ये कहकर सुलेमान ने अपने खजांची को बुलाया। महल के दरवाजे खोल दो, जो भी गरीब या महताज आए उसे रोकना नहीं। जो माल बचा है वो इनमें बांट दो। नौकर हैरान रह गए। वही सुलेमान जो कभी किसी फकीर को दरवाजे से भगा देता था, आज खुद महल के बाहर बैठकर लोगों के पांव धो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो कभी दौलत से नहीं आया था। शहर में उस तब्दीली की खबर फैल गई। इब्राहिम बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, अल्लाह की कुदरत देखो, गुरूर से भरा दिल जब झुकता है तो रहमतें बरसती हैं। यूसुफ भी सुलेमान से मिलने आया। उसने कहा, ऐ भाई, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं, दिल की सफाई है। जब दिल नर्म होता है, तकदीर भी मेहरबान हो जाती है। सुलेमान ने आजिज़ी से जवाब दिया, यूसुफ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। काश मैं ये बात पहले समझ लेता। अगले चंद हफ्तों में सुलेमान ने अपने ज्यादातर खजाने गरीबों में बांट दिए। शहर के हर गोशे में उसके खैरात के चर्चे होने लगे। लोग दुआएं देने लगे। जिन्होंने कभी उसके जुल्म के किस्से सुनाए थे, आज उसकी नेकी की मिसालें देने लगे। एक दिन उस्मान ने देखा कि अबाजान मस्जिद की सफ़ों में बैठे आंसू बहा रहे हैं। उसने करीब जाकर पूछा, अबाजान, अब आपको सुकून मिला? सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, अब वो सुकून मिला है जो सोना चांदी कभी न दे सके। आज दिल हल्का है क्योंकि मैंने गुरूर का बोझ उतार दिया है। इसी रात सुलेमान ने ख्वाब देखा। वो एक सब्ज मैदान में खड़ा है, सामने रोशनी का एक दरवाज़ा है। दरवाजे के उस पार इब्राहिम और यूसुफ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, सुलेमान, तुमने तौबा कबूल की, अब तुम आज़ाद हो। अगली सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ, उस्मान ने अपने बाप को सुकून की नींद में पाया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की परेशानियों से निजात मिल गई हो। उस्मान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, है मेरे रब, मेरे बाप को अपनी रहमतों में जगह दे। उसने देर से सही मगर तौबा सच्ची की थी। शहर के लोगों ने सुलेमान के जनाजे में शिरकत की। फकीर, मजदूर, ताजिर, सबके चेहरे पर आंसू थे। वो शख्स जिसने कभी गुरूर में किसी को खातिर में न लाया था, आज सबके दिलों में जगह बना गया था। इब्राहिम ने कब्र के करीब खड़े होकर कहा, लोगों, याद रखो, दौलत फना हो जाती है मगर नेक नीयत हमेशा जिंदा रहती है। गुरूर इंसान को इंधा कर देता है मगर तौबा उसे दोबारा इंसान बना देती है। बारिश की चंद बूंदें फिर से बरसने लगें, जैसे आसमान भी सुलेमान के लिए दुआ कर रहा हो। उख्तिताम, जिंदगी की हकीकत यही है,
गुरूर इंसान को बुलंदियों से गिरा देता है, मगर तौबा उसे वो इज्जत दे जाती है जो बादशाहत भी नहीं दे सकती।